एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से माइनस फाइव बाई 16 प्लस 7/12 इक्वल्स टू वॉट। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, 3 सेम है और 5 क्वेश्चन में डायरेक्ट 5 देखेंगे। 5 31/-4 प्लस -5/8 इक्वल्स टू वॉट। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। What should be added to 7/12 to get -4/15? अब दिखाओ तो। यस, अब ठीक है। Good morning students. So today we will discuss exercise 1H. Let's see. Question number 1 is saying that -5/16 plus 7/12 equals to what? Option given है 4। देखते सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? पहले इन दोनों को एलसीएम लेना चाहिए 16 और 12 का। तो 12 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड 6 8, 2 से अगेन डिवाइड 3 4, 2 से अगेन डिवाइड 3 एज इट इज़, ये 2 टाइम्स, 2 से अगेन डिवाइड 3 एज इट इज़, ये 1 टाइम्स, और नाउ 3 से डिवाइड, ये 1 टाइम। मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, मीन्स 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। सो एलसीएम ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लिया अपन ना 48। 48 डिवाइडेड बाई 16 3 इंटू -5 -15 प्लस एज इट इज़ 48 डिवाइडेड बाई 12 4 इंटू 7 28। डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 28 -15 13, और बड़ा वाला नंबर जो 28 है उसका साइन आएगा प्लस, पॉजिटिव है, अपॉन 48। दिस विल बी द आंसर 13/48। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 4 और 8 का एलसीएम लेना है, 4 और 8 का। तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड 2 4, 2 से डिवाइड 1 2, अगेन 2 से डिवाइड 1 1। इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, है ना? 8 एलसीएम आ जाएगा इनका। सो सॉल्यूशन में देखेंगे इनका एलसीएम 8 आ गया। 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? 2। और इस माइनस को एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं इसके लिए। जब भी डिनोमिनेटर में माइनस हो तो पहले उसके न्यूमिनेटर में लेके जाया करो इजीली, ताकि इजी हो जाएगा क्वेश्चन। और ये भी प्लस माइनस के बीच में कोई डिजिट नहीं है। जब भी दो साइन के बीच में कोई डिजिट नहीं हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो इन दोनों साइन के बीच में कोई डिजिट नहीं है बीचों बीच, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा फाइनली, और 5/8। अब 4 और 8 का एलसीएम अपन ने यहाँ से निकाल ही लिया 8 डिवाइडेड बाई 4 2 इंटू -31 -62, माइनस एज इट इज 8 डिवाइडेड बाई 8 1 इंटू 5 5। दोनों सिमिलर साइन है, सिमिलर साइन में एडिशन होता है। 62 + 5 67, और बड़े वाले नंबर का साइन आएगा। लार्जर नंबर कौन सा है? 62, उसका साइन माइनस है तो माइनस का आएगा अपॉन 8। इट विल बी द आंसर। सो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसमें तो, और 13/48 में इसमें सी ऑप्शन आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, मतलब सॉल्यूशन देखो।
व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए 7/12 के अंदर, तो 7/12 के अंदर क्या ऐड करना चाहिए अभी नहीं पता, तो उसको ए एक वेरिएबल लेके आ गए, ए कंसिडर कर लिया कि 7/12 में ए ऐड करना चाहिए टू गेट, ताकि आंसर कितना मिल जाए -4/15। ओके, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करते हैं, वेरिएबल को एक साइड, -4/15 उधर है ही है, इक्वल्स टू को उधर, इस 7/12 को जो है ए को अलोन करना है वेरिएबल को, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस माइनस में है अभी, तो साइन चेंज हो जाएगा उधर जाने पर, तो 7/12 डिफॉल्टली प्लस का ही है, डिफॉल्टली प्लस का है, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब क्या करना पड़ेगा, 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम निकाल के देखेंगे कितना आएगा बताओ, 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ गया, निकाल के देख लेना तो, है ना। 60 डिवाइडेड बाई 15, 4 इंटू -4 -16, माइनस एज इट इज 60 डिवाइडेड बाई 12, 5 इंटू 7 35, 5 7 35, सो द आंसर विल बी -16 -35 कितना हो जाएगा, माइनस के 51/60, सो द आंसर विल बी -51/60। और इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, इसको ये कैंसिल हो रहे हैं ऑप्शन में, तो ये है ही नहीं आंसर, 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से, तो ए विल बी 3 से कैंसिल होगा, ये कितने टाइम्स 17 टाइम्स, और ये 3 से 20 टाइम्स, तो -17/20 भी आंसर है, ये भी हो सकता है। सो द आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक 2/3 प्लस -4/5 प्लस 7/15 प्लस -11/20, इसका क्या होगा, एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, the sum of two numbers is numbers is -4/3 if one of the number is -5 full stop, what, full stop नहीं, comma, what is that? यस, क्वेश्चन नंबर 7, 4 टर्म्स दे रखी है, 4 टर्म्स का सम एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इनको सोल्व करना है, लेट्स सी। तो सॉल्यूशन देखो इसका, 2/3 प्लस माइनस, इन दोनों के में कोई डिजिट नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस -4/5 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ 7/15, और ये भी प्लस और माइनस हो गया 11/20 एज इट इज़। अब इन सब का एलसीएम लेना है, ले लेते हैं, 3, 5, 15 और 20 का एलसीएम, पहले 2 से डिवाइड, 3 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, ये 10 टाइम्स, अगेन 2 से, ये 5 टाइम्स, नाउ 3 से, 5 एज इट इज़, ये 3 से 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स, अगेन अब नाउ 5 से, 1 1 1 1, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 एलसीएम आ जाएगा इन सब का। सो आंसर 60 एलसीएम ले लिया, 60 डिवाइडेड बाई 3 20 इंटू 2 40, माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 12 इंटू 4 12 4 48, प्लस एज इट इज 60 डिवाइडेड बाई 15 4 7 28, माइनस 60 डिवाइडेड बाई 20 3 11 33। सो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, जब भी इतना नंबर हो
पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को अलग सोल्व कर दो, नेगेटिव नेगेटिव वालों को अलग। तो ये भी पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 40 + 28 68, और नेगेटिव नेगेटिव वालों को अलग ऐड कर दो। -48 और -33 कितना हो जाएगा? 81। तो 81 माइनस के 68 प्लस के अपॉन 60। अब दोनों डिफरेंट साइन है, सबसेक्शन हो जाएगा, सबसेक्शन हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 13 माइनस के, क्योंकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव का है, -13/60 आंसर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है ना। अब इसको देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, दो नंबर से उनका सम जो है वो -4/3 दे रखा है, बट वो दो नंबर कौन से है ये नहीं पता। कोई प्रॉब्लम नहीं, उन दोनों नंबर को ए और बी दो वेरिएबल कंसीडर कर लिए, इन दोनों को जो सम है वो -4/3 है। अब ये दोनों की वैल्यू क्या है अपने को नहीं पता, बट दो वेरिएबल है जिनका सम -4/3 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इफ वन ऑफ देम नंबर इज -5, अब ये दो नंबर है, इन दोनों में से कोई एक नंबर -5 है, तो या तो ए की वैल्यू -5 रख दो या फिर बी की वैल्यू -5 रख दो। तो मैं अभी ए की वैल्यू -5 रख रहा हूँ, प्लस बी इक्वल्स टू -4/3 एज इट इज। अब क्या बोला? व्हाट इज द अदर, तो ये जो अदर नंबर है वो कितना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब बी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, सो बी विल बी इक्वल्स टू -4/3 एज इट इज। ये माइनस का 5 है, उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, साइन चेंज होता है, नेगेटिव का होता है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव का होता है तो इधर जाके नेगेटिव का हो जाता है, और 5 के अपोन में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करना चाहिए? इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम 3 और 1 का 3 एलसीएम ही आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 1 इंटू -4 एज इट इज, प्लस एज इट इज 3 डिवाइडेड बाई 1 3 इंटू 5 15। अब क्या करेंगे? b इक्वल्स टू प्लस के 15 और माइनस के 4 डिफरेंट साइन है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 15 - 4 11 प्लस के ही आएंगे 11/3। सो द 11/3 विल बी द आंसर। ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी इसका बी ही करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ो यार, 10 छोड़ो, 10 देख लेते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें? 23। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 to get 5/6। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। अरे एक इधर से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 रखा था, 12 लगा देते हैं। The product of two rational numbers is -28/81 if one of the number is 14/27, then the other one is यस। क्वेश्चन नंबर 10 देखा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए फ्रॉम दिस, इसमें से। तो अभी पता नहीं क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, तो वेरिएबल ज्ञात है, इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, तो कंसीडर करते हैं कि इसमें से ए सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता अभी अपने। तो इसमें से ए सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए? टू गेट 5/6, ताकि आंसर कितना मिला है? 5/6 मिला है। सोल्व करो इस इक्वेशन को।
माइनस ए एज इट इज़, 5/6 एज इट इज़, ये माइनस के 5/3 हैं, उधर ट्रांसफर हो जाएंगे प्लस 5/3। ट्रांसफर क्यों किए उधर? क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसको अलोन करना पड़ता है, तभी तो वैल्यू निकालेंगे अलोन वेरिएबल की, अकेले वेरिएबल की। 6 और 3 इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 6 1, 1 इंटू 5 5, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 2 इंटू 5 10, माइनस ए एज इट इज़, माइनस ए इक्वल्स टू 15/6। अब ये ए, इस ए को माइनस ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, माइनस ए की नहीं, तो माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो। सो ए विल बी -15/6। साइन इधर उधर ट्रांसफर होता है तो साइन चेंज नहीं होता, जैसे माइनस है इधर गया तो माइनस ही रहेगा, प्लस है उधर जाएगा प्लस ही रहेगा। बट जब डिजिट जाएगी, नंबर जाएगा, तो नंबर के साथ में उसका साइन भी चेंज होगा, पूरा नंबर जाता है तब। तो 15/6 विल बी द आंसर। ओके, बट ऑप्शन में -15/6 नहीं है और कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। यस, क्या कैंसिल हो रहा? 3 से, 3 से ये 5 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स, तो -5/2 विल बी द आंसर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। इसके बाद में ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर। प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज दिस। तो अब 2 रेशनल नंबर कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट ये है? पता नहीं, तो 2 रेशनल नंबर कंसिडर कर लिए, ए और बी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा -28/81। ओके, अब क्या बोला? इफ वन ऑफ देम नंबर इज 14/27, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर जो है 14/27 है, तो ए की वैल्यू रख देते हैं 14/27। आप चाहो तो बी की भी रख सकते हो, बी की रखोगे तो ए को एज इट इज लिखना है, और ए की वैल्यू रखोगे तो बी को एज इट इज लिखना है, क्योंकि किसी एक की वैल्यू है, वन ऑफ देम मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू -28/81। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़ आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CM, चीफ मिनिस्टर नहीं है ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? देखो, वेरिएबल को यहीं रखो, इधर जो भी डिनोमिनेटर में है वो सब उधर न्यूमिनेटर में चले जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं? वेरिएबल को अलोन करने का तरीका है। तो यहाँ क्यों नहीं किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब मल्टीप्लाई हो, ठीक है, सब मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई डिवीजन। अब ये 27 डिनोमिनेटर में, उधर जाके न्यूमिनेटर बन जाएंगे, और ये 14 जो है न्यूमिनेटर है, उधर जाके डिनोमिनेटर बन जाएंगे। दैट्स ऑल। और बी बचा हुआ है, 1 को भेजो नहीं भेजो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ चाहे डिवाइड कराओ, आंसर में कोई इफेक्ट, आंसर अफेक्ट नहीं होता है। ओके, इसको सोल्व करते हैं। 14 1 14, 14 2 28, इन दोनों को भी देखो, 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 3 27, 9 9 81, और कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 3 9। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सो द फाइनल आंसर बी विल बी -2/3। तो जो सेकंड नंबर होगा वो -2/3 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following number is
यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जब भी कोई रैशनल नंबर है वो ए अपॉन बी की फॉर्म में है, ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मीनिंग कोई भी ऐसा डिजिट नहीं होना चाहिए जिससे दोनों के दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, फुली कैंसिल हो रहे हो। कैसे? जैसे इन दोनों को देखो, ये भी 2 से कैंसिल होता है, ये भी 2 से होता है, 2 से कंप्लीटली कैंसिल होता है, ये 2 से 6 टाइम्स, ये 2 से 13 टाइम्स, और माइनस का माइनस कैंसिल होता है। इसलिए ये वाला जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इनको देखो, क्या ये कैंसिल होते हैं क्या? ये किसकी, ये 7 से होता है और 49 से होता है, और किसी से नहीं होता। ये 71 है, ये 71 से ही होगा। तो अब ये दोनों कोई कैंसिल होते हैं क्या? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यस, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे देखो, -9/16 ये 3 से होता बट ये नहीं होता, ये 4 से होता बट ये नहीं होता, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इनको देखो, ये 2 से होता है, ये नहीं होता, ये 3 से होता है, ये नहीं होता, बट ये 7 से होता है, ये भी 7 से होता है। 7 4 जे 28 और ये 7 से 7 1 जे 7 7 5 जे 35, माइनस का माइनस, -4/5 15, 1057 से होता है। तो ये कैंसिल हो रहा है। अब न तो ये कैंसिल हो रहा है, इसलिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपके बुक के अंदर क्या है कि इस क्वेश्चन के एक ही आंसर दे रखा -9/16, बट ये भी आंसर करेक्ट है। पीछे आंसर रॉन्ग है या फिर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अगर क्वेश्चन यही है तो इसके दोनों आंसर करेक्ट है, बी और सी दोनों ही, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसको सोल्व करना है, कर लेते हैं। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल, 3 3 जे 9, 3 5 जे 15, 8 1 जे 8, 8 2 जे 16, बचा है क्या? 3 1 जे 3 और माइनस एज इट इज, और 5 2 जे 10, -3/10 बच गया 17 में। तो 17 में -3/10 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको देखो, डिवाइड को कैसे सोल्व करते हैं। डिवाइड को सोल्व करने का एक अच्छा तरीका है कि फर्स्ट नंबर जो है जिसको डिवाइड करना है उसको तो एज इट इज रखो, और जिससे डिवाइड करना है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, और आगे वाला जो भी नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। ये कब करते हैं? जब डिवीजन सोल्व करना होता है। जब भी डिवीजन सोल्व करना होता है तो डायरेक्ट डिवीजन सोल्व नहीं होता, डिवीजन को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जिससे डिवाइड कराना उसको रेसिप्रोकल करके फिर सोल्व करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, तो 3 1 जे 3, 3 3 जे 9, लेट्स सोल्व। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 5 1 जे 5, -5/3 2 जे 6, इट विल बी द आंसर -5/6। आंसर डी विल बी करेक्ट। तो डिवीजन ऐसे सोल्व होता है, देख लो अच्छे से। (4/9 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू -8/15। एक तो ये है, फिर एक क्वेश्चन नंबर 20, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। एक क्वेश्चन नंबर 21, रेसिप्रोकल ऑफ -3/4। इन सबको देखेंगे। और एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। और क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 4/9 डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल्स टू -8/15। इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू 4/9 टू गेट -8/15। मीन्स 4/9 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि आंसर जो है -8/15 आ जाए। तो सोल्व करते हैं। देखो, 4/9, जब भी अपने को कोई नंबर नहीं पता उसको
ए वेरिएबल कंसिडर करते हैं अपन तो, -8/15, इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1। अब डिवीजन को कैसे सोल्व करते हैं अभी बताया था, मल्टीप्लाई बनाओ और आगे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दो उल्टा। वो रेसिप्रोकल करने का मतलब है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। ओके, -8/15। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब अपने को ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू कैसे लाएंगे, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको डिफरेंट साइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, CM क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 9 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 4 न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 3 3 9, 3 5 15। सो 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 6 माइनस एज इट इज अपॉन 5। बट देखो अभी अपने को 1/a की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह a माना था ना, तो a की वैल्यू चाहिए, तो इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। सो द रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, ये 1/a है तो ये a/1 हो जाएगा, मतलब a उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/-6 या फिर -5/6, कुछ भी बोल दो, दोनों ही आंसर करेक्ट है। 5/6 या 5/-6 या -5/6। सो द आंसर विल बी डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। उसके बाद में इसको देखो क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रखा है कि एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं पता ही है अपने को, साइन चेंज कर देते हैं या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये जो नंबर है इसको माइनस से और मल्टीप्लाई करा दो, सो माइनस माइनस प्लस 5/9, तो प्लस 5/9 विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, न्यूमिनेटर। तो 4 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे। ये भी आंसर करेक्ट है। ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा हो तो माइनस को ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं, -4/3, ये दोनों इक्वल ही है। चाहे या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, -4/3 कैसे भी लिख दो, तीनों ही इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, रेशनल नंबर बिटवीन दो रेशनल नंबर गिवन है, उन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है कि मिडिल नंबर निकालने क्या फॉर्मूला, a + b/2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, a + b/2, तो नंबर आ जाएगा a + b/2, a ये रहा b ये रहा, तो a की वैल्यू -2/3 प्लस b की वैल्यू 1/2, 1/4 डिवाइड बाई 2। 3 और 4 का क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, 12 आ जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 4 - 2 -8, प्लस का प्लस एज इट इज, 12 डिवाइडेड बाई 4 3, 3 × 1 3। ये डिवाइड में मेन डिवाइड ये रहा, मेन डिवाइड बाई 2, इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1। अब ऊपर सोल्व कर लेते हैं, -8 + 3 तो -5 अपॉन 12, और इसके डिवाइड मेन डिवाइड में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। अब मेन ऐसा जब डिवाइड, एक डिवाइड ऊपर और एक डिवाइड नीचे हो, तो मेन डिवाइड के नीचे वाला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई में ले जाके अपन उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल। क्योंकि डिवाइड के बाद में कैसे सोल्व करता है, डिवीजन को कैसे सोल्व करता है, डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये डिवीजन ही है, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाया और इसको उल्टा कर देंगे, 2/1 को क्या कर दिया, 1/2। सो द फाइनल आंसर विल बी 5 × 5 माइनस एज इट इज अपॉन 12 × 24, -5/24 विल बी द फाइनल आंसर। आंसर डी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर है -a/b, कंसिडर करो ये नेगेटिव नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब तो उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे अपन, b/-a। तो ये भी तो एक, इसका जो रेसिप्रोकल आया ये आया, ये पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव है, इट विल बी नेगेटिव नंबर, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।